4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में करारी शिकस्त के लिए वो तैयार रहे। अगले विधानसभा चुनाव के लिए हम लोगों ने 220 का लक्ष्य रखा है। अब कुछ तो कहना है, तो लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में डरे हुए थे, लेकिन चुनाव के नतीजों पर नहीं बात करेंगे। नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन के चेहरा रहे, उसी गठबंधन को जनता ने आशीर्वाद दिया है। तेजस्वी यादव आज जो जहर उगल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में 4 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव होने हैं। एनडीए की क्या स्थिति है, इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन हैं। इनसे बात करेंगे। राजीव जी, 4 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं बिहार में। आप लोगों की क्या स्थिति है, क्या तैयारी है? बड़े अंतर से चारों सीटें जीतेंगे हम लोग। हमारी पार्टी एक सीट पर लड़ रही है। हम पार्टी वहाँ एक सीट पर अपना उम्मीदवार उन्होंने दिया है और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। चारों ही सीटों की जो ग्राउंड रिपोर्ट है जी, उससे बिल्कुल साफ है कि इन 4 विधानसभा क्षेत्रों के जो उपचुनाव हो रहे हैं, बड़े अंतर से हम जीत दर्ज करेंगे। ये आरजेडी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि लोकसभा में जो स्थिति थी कि महागठबंधन से एनडीए के लोग डरे हुए थे, इस बार उसका परिणाम दिखेगा। हम लोग चारों सीट जीतेंगे, आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं का दावा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर क्या कहेंगे वो? 177 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए को बिहार में बढ़त है। अगले विधानसभा चुनाव के लिए हम लोगों ने 220 का लक्ष्य रखा है और ये जो 4 उपचुनाव हैं, इन 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में करारी शिकस्त के लिए वो तैयार रहें, इसका एहसास उन्हें भी है। लेकिन अब कुछ तो कहना है, तो लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में डरे हुए थे, लेकिन चुनाव के नतीजों पर नहीं बात करेंगे। नतीजे क्या कहते हैं कि करारी पराजय आरजेडी और उनके साथी दलों की हुई है। आपके पास नीतीश कुमार के रूप में चेहरा है, उनके पास तेजस्वी यादव। तो क्या आज भी नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में इतने उपयोगी हैं कि वो तेजस्वी यादव या और भी दूसरे विपक्षी बड़े नेताओं को मात दे सके? देखिए, नीतीश कुमार जी के करिश्माई छवि के सामने जी, तेजस्वी यादव या विपक्ष का कोई भी नेता बौना है। अपार लोकप्रियता है नीतीश कुमार जी की। जनता की जो भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, जिस राजनेता ने बिहार को आधारभूत संरचना देने का काम किया, सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, जहां हर घर में बिजली, हर घर में पीने का पानी पहुंचा, लोगों के घरों में शौचालय पहुंचा, महिलाओं का और पिछड़े तबकों का सशक्तिकरण हुआ है, वहाँ विकल्प कौन बन पाएगा? बहुत मुश्किल है। 2025 हम एक बड़े अंतर से, बल्कि हम ये कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का वजूद एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 2010 से बुरे हालात उनके लिए होने जा रहे हैं। वजूद बुरे दौर से गुजर रहा है, वजूद भी नहीं बचेगा उनका। लगता ऐसा ही है कि 2010 से भी बुरे हालत में वहाँ राष्ट्रीय जनता दल पहुँच जाएगी। लेकिन वो लोग लगातार ये कहते हैं कि अब नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में प्रासंगिक नहीं है। यहाँ तक कहते हैं कि अब तबीयत ठीक नहीं रहती है। क्या पैमाना है? लोकतंत्र में चुनाव से बड़ा कोई पैमाना नहीं है। और 2005 के बाद 2020 तक नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन के चेहरा रहे हैं, उसी गठबंधन को जनता ने आशीर्वाद दिया है। तेजस्वी यादव आज जो जहर उगल रहे हैं, उसकी वजह बिहार की जनता जानती है। क्योंकि बार बार नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब वो ज़िंदगी में कभी राजद के साथ नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो फिर राजद की सेहत सुधरने नहीं जा रही है। तो ये अंगूर खट्टे हैं। उन्हें पता है कि अब नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद उनको नहीं मिलने जा रहा है, अब आशीर्वाद नहीं, इसीलिए अनर्गल ये बातें वो करते हैं। वो लगातार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार, आपकी जो एनडीए की सरकार बिहार में है, नीतीश कुमार नहीं चला रहे, अफसर लोग चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं।
मैंडेट का सम्मान करना जिस दिन तेजस्वी यादव सीख जाएंगे, वो राजनीति के सही अर्थों में एक सही जानकार व्यक्ति समझे जाएंगे। चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि कहाँ क्या कमियां हैं, कहाँ क्या सुधारा जाना चाहिए, लेकिन अहंकार बड़बोलेपन से जो गिरती हुई साख राजद की है, खुद तेजस्वी यादव की विश्वसनीयता दांव पर है, उसको बचा पाना उनके बस का नहीं है। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।